गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं संस्कृत का प्रथम पाठ। पहला पाठ। नाम है पाठ का अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत, अकारांत का अर्थ होता है जिनके अंत में आ शब्द आते हैं, जैसे रामः, बालकः, छात्रः। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो कहलाते हैं अकारांत। अंत में आ आना, है ना। अकारांत अंत में आ आने वाला शब्द कहलाता है अकारांत। अब पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज अपन पढ़ते हैं आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द। आइए पढ़ते हैं। एसह कह, ये जो विसर्ग है उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? अह। तो एसह कह, ऐसा माने यह, पास में है तो यह। एसह कह, वह, यह कौन है? कह माने कौन। एसह कह, यह कौन है? क्वेश्चन मार्क बन रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। एसह कह, यह कौन है? एसह चषकः, यह गिलास है। चषकः माने गिलास, यह गिलास है। किम एसह बृहत्, बृहत् माने बड़ा। किम माने क्या, क्या यह बड़ा है? न। एसह लघु, लघु माने छोटा। नहीं, यह लघु है, छोटा है। आगे देखिए। सह कह, वह कौन है ना। सह कह, वह कौन है। इसह माने यह और सह माने वह। दिस दैट होता है ना आपके इंग्लिश में, इसी तरीके से ये सह और सह। तो सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, शौचिक माने टेलर, दर्जी। वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम माने क्या, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, खेलति माने खेलना। क्या वह खेल रहा है। न। सह वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति माने सिलना, वस्त्रम माने कपड़े। नहीं, वह कपड़े सिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एते के, वे सब कौन हैं। कई सारे हैं बैग। एते के, तो वे सब कौन हैं। एते स्यूता संति, वे सब बैग हैं। स्यूता माने बैग, ठीक है। एते स्यूता संति, वे सब बैग हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या वे हरे रंग के हैं। वर्णा माने रंग, हरित माने हरा। क्या वे हरे रंग के हैं। नहीं। एते नील वर्णा संति, नहीं वे तो नीले वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं। आगे देखिए। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। वृद्धा माने बूढ़े, बूढ़े लोग। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं। गायंती माने गाना। क्या वे गा रहे हैं। नहीं। ते हसंती, नहीं वे हंस रहे हैं। एतौ कौ, वे दोनों कौन हैं। एतौ सुनकौ इस्त, वे दोनों कुत्ते हैं। सुनकौ माने कुत्ते, वे दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या वे गरज रहे हैं। गर्जता माने गरजना। नहीं, कुत्ते गरजते नहीं हैं। कौन गरजता है, शेर या बादल। तो कुत्ते क्या करते हैं। न एतौ उच्चई बुक्कतः, नहीं वे दोनों, उच्चई माने जोर से, वे दोनों जोर से
बुक्कतः माने भौंकना, भौंक रही हैं, वे दोनों जोर से भौंक रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तऊ कऊ वे दोनों कौन हैं? तऊ बलीवर दऊ इस्त वे दोनों बैल हैं। बलीवर दऊ माने बैल, वे दोनों बैल हैं। किम तऊ धावता क्या वे दौड़ रहे हैं? धावता माने दौड़ना, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तऊ क्षेत्र कर्षतः नहीं, वे दोनों तो खेत जोत रहे हैं। क्षेत्र माने खेत, संस्कृत में खेत को क्षेत्र बोलते हैं। और कर्षतः माने जोत रहे हैं या जोतना, है ना, जोत रहे हैं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ये आपका पाठ खत्म हुआ। अब अपन देखते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है अपना उच्चारण कृत। उच्चारण माने बोलना है आपको, है ना, संस्कृत बोलना सीखना है आपको। तो मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे आप लोग भी। ठीक है, मैं बोलती हूँ पहले। छात्रः गजः घटः शुकः बालकः शिक्षकः मकरः दीपकः मूषकः चालकः मयूरः विडालः अश्वः चंद्रः गायकः। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे देखो, प्रश्न है दूसरा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके पद उच्चार करने हैं, उच्चारण करने हैं आपको। तो क्या दिखाई दे रहा है आपकी बुक में? आपको किसान, है ना, आपकी बुक में किसान बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कृषकः। दूसरे नंबर पर बैल बना हुआ है तो बोलेंगे ब्रसवः। भालू है तो भालू को क्या बोलेंगे? भल्लूकः। फिर मेढक बना हुआ है तो मेढक को क्या बोलेंगे? मंडूकः। फिर कबूतर है, कबूतर को क्या बोलेंगे? कपोतः। फिर पलंग है, बेड, तो बेड को क्या बोलते हैं? पर्यंकः, पर्यंकः। फिर टेलीफोन है, टेलीफोन को क्या बोलेंगे? दूरभाषः। फिर कौवा बना हुआ है, कौवे को काकः। फिर टेलर है तो उसे क्या बोलेंगे? शौचिकः। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं अपन। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को संयोजन करके, इकट्ठा करके, एकत्रित करके, इनको जोड़ करके पद लिखना है, शब्द बनाना है। तो देखिए, उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने। यथा, इस तरीके से, चा प्लस आ प्लस सा प्लस आ प्लस का प्लस अह, तो शब्द बना है चषकः। इसी तरीके से हमको शब्द जोड़ने हैं, वर्ण जोड़ने हैं। क्या है ये? सा प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अह, तो शौचिकः। ठीक है, शौचिकः। फिर श उ न अ क औ, शुनकऊ। श पे ऊ की मात्रा, शु न क अ ऊ, शुनकऊ। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे। ध आ व अ त अह, धावतः। ठीक है, अब आगे देखो, इसी तरीके का उल्टा प्रश्न। यहाँ तो वर्णों को संयोजन करके आपको पद बनाना था, यहाँ पदों को तोड़ करके आपको वर्ण बनाना है, वर्ण विच्छेद करना है, इनको तोड़ना है शब्दों को। देखिए, शिव्यति, आप इसमें तोड़ने के लिए देखेंगे किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, तो सा पर किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, तो सा के साथ में हम क्या लिखेंगे? सा प्लस बड़ी ई। फिर आधा वा, तो यहाँ पर आ गया हलंत वा, इसमें आ नहीं है तो आ नहीं आएगा, केवल आधा वा आएगा। फिर या, तो या में आ जुड़ा हुआ है, या पूरा है, तो या प्लस आ। फिर ता, फिर ता में किसकी मात्रा है? छोटी की, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ई। ठीक है, सा प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस अ प्लस ता प्लस ई, शिव्यति। इसी तरीके से आगे बनाएंगे। वर्णा, वा प्लस आ प्लस र प्लस ण प्लस आह, वर्णाह, वर्णाह। व प्लस आ, र आधा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, अधूरा रहा है, तो उसके साथ में आ नहीं जुड़ेगा, केवल र आधा ही रहेगा। फिर णा पे बड़े आ का लगा हुआ है और विसर्ग भी है साथ में, तो ये व अ र अ णाह। ठीक है, अब देखो, कुकुरऊ, का पे छोटे ऊ की मात्रा कु, फिर आधा का, तो ये हलंत रहेगा का। फिर वापस का पे ऊ की मात्रा छोटे ऊ की, तो कुक्कु र औ, कुकुरऊ। फिर ऐसे मयूरा, म अ यू अ र आ, या पे किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की,
ठीक है। मयू, तो ये बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। म अ या अ ऊ र अ मयूराः, ठीक है। बालकः, ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अह, बालकः। ये आपका अभ्यास पूरा हुआ। अब अपन बाकी के प्रश्न कल करेंगे, ठीक है बच्चों।